हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूँ जिसमें आज मूवमेंट निकालना सीखने वाले हैं। मूवमेंट के सारे कंसेप्ट आज फ्रेंड्स क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं अप्लाइड मैकेनिक्स की मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखी सभी वीडियो की, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी, वहां से भी जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा फाइंड मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना, मूवमेंट निकालना। जरूरी नहीं ओ पॉइंट के अबाउट ही निकालना, जैसा क्वेश्चन में लिखा हो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, हमने 4 क्वेश्चन लिए फ्रेंड। 4 क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाला हूँ। फर्स्ट लिया सबसे सिंपल प्रॉब्लम, उससे थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कंफ्यूजन वाली उस टाइप की प्रॉब्लम ली। फिर थर्ड प्रॉब्लम ली जिसपे किसी एंगल पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसमें उसका मूवमेंट कैसे निकालते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम ली जिसमें पॉइंट किसी दूसरे अबाउट, जैसे कि ए पॉइंट दिया है उस पॉइंट के अबाउट अगर हमें मूवमेंट निकालना है, अगर कोई फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है तो कैसे निकालते हैं। तो चारों प्रॉब्लम को वन बाई वन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है फ्रेंड्स, आज सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहली प्रॉब्लम को लेते हैं। पहला कंसेप्ट फ्रेंड्स कि हमें मूवमेंट्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मूवमेंट का फॉर्मूला होता फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या हिंदी में बोल सकते हैं बल इंटू लंबवत दूरी। दूसरा कंसेप्ट फ्रेंड, दूसरा हमें याद होना चाहिए जो साइन लेंगे हम, मतलब माइनस प्लस कब लेते हैं। तो हम जानते हैं जब भी मूवमेंट निकालें, याद रखें क्या निकालें, मूवमेंट, वहां पर हमें फोर्स की डायरेक्शन देखना। अगर फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, कैसी? फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो हमें जो मूवमेंट मिलेगा कैसा मिलेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जो मूवमेंट निकालते हैं वो है नेगेटिव लेते हैं हमेशा। कैसा लेंगे? साइन माइनस लेंगे, मतलब नेगेटिव। इसी तरह अगर उसके अपोजिट, अगर फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, वहां पर जो मूवमेंट निकालेंगे तो हम साइन कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, मतलब प्लस का साइन लेंगे। थर्ड कंसेप्ट फ्रेंड्स, हमें डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो मैं निकालना बताता हूँ। तो जिस पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट निकालना उस पॉइंट को सबसे पहले देखना। जैसे कि ओ पॉइंट के अबाउट निकालना तो ओ पॉइंट सबसे पहले हमें देखना है। फिर हमें देखना फोर्स की पोजीशन, तो फोर्स की पोजीशन यहाँ पर लग रहा है। हमें फिर देखना फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे को है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो नीचे को ये इस तरह बॉडी को टर्न कराएगा, मतलब मूव कराएगा। तो कैसी डायरेक्शन होगी इसकी? घड़ी की दिशा में होगी, मतलब कैसी होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो गई? इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज हो गई। क्लॉकवाइज हो गई तो फ्रेंड्स हमें मूवमेंट कैसा मिलेगा? पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट निकलेगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट निकलेगा फ्रेंड्स तो हम डायरेक्शन कैसी लेंगे? जो साइन लेंगे फ्रेंड्स कैसी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। मतलब यहाँ पर हम जो मूवमेंट निकालेंगे माइनस साइन लगा के निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका साइन का पता पड़ेगा, कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। वो हमने फोर्स की डायरेक्शन से देख लिया, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स के अबाउट हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता पड़ेगी? यहाँ पर जिस पॉइंट पे लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे 90 एंगल बन रहा है। तो ए वाली जो डिस्टेंस होगी वह कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी। तो हम देखेंगे जो हमारे फॉर्मूले से फोर्स ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ निकाल के दिखाया। सबसे पहले हमें क्या करना? सॉल्यूशन लिखना। फिर जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकालना है यहाँ पर लिख देना टेकिंग अ मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ओ। तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है हमें यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं वो पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने पर। हमें फिर लिखना एम। एम क्या होता है फ्रेंड्स? मूवमेंट का सिंबल होता है। ओ क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट ले रहे हैं, तो हमें उसको यहाँ पर नीचे लिख देना जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। फिर हमें इक्वल का निशान दबाना। फिर हमें क्या करना? जो फोर्स है उसकी वैल्यू लिखना। तो फोर्स की वैल्यू लिख दी 200। फिर हमें उसका साइन लिखना। साइन क्या है फ्रेंड्स? देख रहे हैं हमें यहाँ पर हमने नेगेटिव लगा रखा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फोर्स की कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि मूवमेंट लेते तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लेते, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया। फिर हमें इनटू का निशान लगाना। फिर हमें जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको लेना। तो हमने यहाँ 3 मीटर लिख दिया। तो 200 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। नेगेटिव है तो 600 नेगेटिव में लिख दिया। और न्यूटन मीटर, मतलब ये क्या है? यूनिट। यूनिट कैसे देखते हैं फ्रेंड्स? जो फोर्स की यूनिट है उसको लिख देते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन है उसको लिख दिया, और जो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है तो उसको लिख दिया। तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। इस तरह हम इस सिंपल सा हम क्या निकाल सकते हैं? इसका जो मूवमेंट है उसका निकाल सके। अब सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सेकंड प्रॉब्लम ली। सेकंड प्रॉब्लम में हमें ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना। आप ध्यान रखें ये जो फोर्स है, ये फोर्स दिख रहा है 75 न्यूटन। सबसे पहले हमें फोर्स देखना है यहाँ पर लग रहा है। ठीक है फ्रेंड, जिसकी डायरेक्शन कैसी? इस तरफ की हो, मतलब जहां ओ पॉइंट है उसी ओर है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी डायमेंशन इसकी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, अगर ऐसा फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं ऐसा फोर्स लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होगी, इसकी ऊपर की ओर होगी, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर की ओर ही बनाएगा। यहाँ तो इस लाइन में तो जीरो एंगल बनाएगा। अगर ए वाली डिस्टेंस देखें तो ए वाली डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 75 किधर को होगी, ऊपर की ओर होगी। ऊपर की ओर होगी, कहां तक होगी, जहां तक वो पॉइंट है, तो वो पॉइंट को मिला लेते हैं, ऐसा मिला के आएंगे और इसको ऊपर की ओर जहां पर पॉइंट कट करेगा वहां से ए वाली जो डिस्टेंस होगी वह कैसी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 75 के अबाउट 1 मीटर। 1 मीटर क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो अब हम मूवमेंट के फॉर्मूले से जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये तो मुझे मालूम पड़ गया कि हम इससे आसानी निकाल लेते। दूसरा हमें इसकी डायरेक्शन देखना, फोर्स की डायरेक्शन हम देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट कैसी है, ऐसी इस तरह का मूव कराएगा, मतलब कैसी है, क्लॉकवाइज है। कैसी है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूवमेंट निकालते हैं फ्रेंड्स तो डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव। मतलब हम जो साइन लेंगे ऊपर की तरह कैसा लेंगे, इसका भी हम नेगेटिव लेंगे। तो हम इसको भी निकाल के दिखा देते हैं। तो फ्रेंड जैसा मैंने बताया, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है उसको सबसे पहले लिख लिया कि जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट, हमने बताया कि एम लिख लिया जो मूवमेंट का सिंबल है, ओ लिख लिया जिसके अबाउट हमें मूवमेंट निकालना है, इक्वल टू लगा दिया, माइनस साइन लिख लिया। सबसे पहले वैसे फोर्स लिखना है, 75 जो फोर्स की वैल्यू उसको लिख लिया, हमें फिर उसका साइन लिखना। साइन हम जानते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है तो हमने नेगेटिव ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसकी परपेंडिकुलर, अब फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होगी, ऊपर की ओर होगी फ्रेंड्स। तो कितनी मान ली मैंने, 1 मीटर, जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है। 75 इंटू 1 कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 75 नेगेटिव आया। क्या आया, मूवमेंट नेगेटिव आया 75। और न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर क्या है फ्रेंड्स, यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, उसको लिख दिया, और जो हमारी डिस्टेंस की यूनिट है उसको लिख दिया। तो इस तरह हम इस डायग्राम का भी मूवमेंट निकाल सकते हैं। अब हम थर्ड है जो एंगल टाइप की फोर्स लगता है, उस प्रॉब्लम को भी देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम फ्रेंड्स, हमें क्या करना, ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें जो फोर्स देखना, फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन लग रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे 60 डिग्री पर लग रहा है। कितने फ्रेंड्स, 60 डिग्री पर लग रहा है। तो पहला कंसेप्ट फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, अभी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करके रखेंगे जब हम उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ही पता पड़ेगी जब फोर्स वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। क्योंकि यहाँ पर एंगल पे लगा हुआ है तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका देखिए। इसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हम जानते हैं जिस लाइन से, मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल। जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस लाइन के साथ हमेशा क्या एंगल लेंगे, कॉस लेंगे। क्या लेंगे, कॉस। तो जब इस फोर्स को हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, जो फोर्स की वैल्यू है वह आएगी, और जो एंगल है क्या आएगा, यहाँ पर इस लाइन क्या वो कॉस आएगा, और जो एंगल की वैल्यू है वह आएगी। तो क्या आएगा, 12 cos 60। और जब हम इसको वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 12 cos के अपोजिट क्या आएगा, साइन आएगा, और जो एंगल है 60। तो इसको सबसे पहले रिजॉल्व करके हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने इसको इधर के रिजॉल्व किया, कितना आएगा, 12, मतलब जो फोर्स की वैल्यू होती है उसको लिखते हैं। फिर जो एंगल आता है, जिस लाइन की ओर एंगल बनाता है वहां हमेशा कॉस आता है, तो मैंने कॉस लिख दिया, जो एंगल है उसकी वैल्यू लिख दी। इस तरह इसके साथ एंगल नहीं बनाया तो उसके अपोजिट क्या आएगा, साइन आएगा, तो साइन लिख दिया, और जो फोर्स की वैल्यू उसको लिख दिया और 60 लिख दिया। अब रिजॉल्व करने के बाद हमें सबसे पहले डायरेक्शन देखना है, क्योंकि मूवमेंट का फॉर्मूला हमें याद हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे इस डायरेक्शन को। अब हमें 12 पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ ए वाले फोर्स पे ध्यान देना और इस वाले फोर्स पे ध्यान देना, क्योंकि अब इसमें दो फोर्स हो गए। ठीक है, तो ए वाला फोर्स है बाई, यहां से देखेंगे तो हम देखेंगे अगर इसकी डायरेक्शन है ओ पॉइंट के अबाउट ए वाली डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन। ये तो परपेंडिकुलर ए वाली डायरेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम देखेंगे ए वाला फोर्स लग रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, ए वाली हो सकती है, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर 90 एंगल बना रहा है। ए वाली क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स ए वाला हो जाएगा 12 इंटू 12 साइन 60, और ए वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर, मतलब अगर इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो वह कैसा, ऐसा मूव कराएगा। तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस फोर्स की कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, मतलब मूवमेंट कैसा होगा, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, मतलब कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट निकालते हैं तो हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव साइन, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर माइनस। इस फोर्स को भी देखते हैं, ए वाला फोर्स है और ए वाली डिस्टेंस तो सेम हो जाएगी, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो इस फोर्स के अबाउट परपेंडिकुलर कौन सी होगी, सिर्फ ए हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है। तो ए वाला फोर्स हो जाएगा 12 cos 60, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। अब इस फोर्स की भी डायरेक्शन ऊपर को तो नहीं जाएगा, क्योंकि ए इस डायरेक्शन में लगा हुआ था, तो इसकी डायरेक्शन भी इस पॉइंट के अबाउट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी।
इस तरह है ना। तो ए बी फोर्स कैसी डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। फोर्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रेंड्स जो हमारा मूवमेंट होगा वाई भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा लेंगे, साइन नेगेटिव लेंगे। तो दोनों ही कैसे साइन लेंगे, मूवमेंट्स में नेगेटिव लेंगे। तो अब इसको निकाल के भी दिखा देता हूं मैं। तो फ्रेंड जैसा मैं बताता हूं, टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है उसको लिख दिया। हम एम लिखेंगे जो सिंबल है, ओ जिस पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट निकालना है, जैसे कि ओ पॉइंट के अबाउट निकालना तो ओ लिख लिया, कर लगा दिया। जो फोर्स है 12 cos 60 उसको लिख लिया फ्रेंड्स, इनटू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए कौन सी होगी, ए वाली होगी। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन माइनस है तो माइनस लगा दिया क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होगा, माइनस, माइनस क्योंकि ए वाला फोर्स भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस लगा दिया, 12 sin 60 लिख दिया, इनटू ए वाली, इस फोर्स के लिए ए वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई कौन सी, ए वाली, किस फोर्स के लिए, ए वाले फोर्स के लिए। हमने क्या लिख दिया, 12 sin 60 इंटू लिख दिया 6, ए वाली दूरी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 30 आएगा फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 62.35 आएगा। ये दोनों नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ जाएंगे तो 92.35 न्यूटन मीटर आएगा। न्यूटन मीटर क्या यूनिट है, न्यूटन किसकी, फोर्स की यूनिट है, मीटर क्या है, जो हमारी डिस्टेंस है उसकी यूनिट है। तो न्यूटन मीटर लिख दिया, इस तरह हमने मूवमेंट निकाल लिया। अब लास्ट प्रॉब्लम है उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड देख लेते हैं, प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पर, ए पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट निकालना, किसके, ए पॉइंट के अबाउट। हमें फोर्स, इसके बाद सीधा फोर्स देखते हैं क्योंकि फोर्स की हम अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर किसी एंगल पे लग रहा है तो उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख रहा है बी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है F = 300 न्यूटन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री पर लग रहा है। कितना, 45 डिग्री पे। तो सबसे पहले मैंने बताया, अगर आप देखें कि एंगल पे फोर्स लग रहा है तो सबसे पहले रिजॉल्व करके रखें, इसके बाद दूसरे बारे में सोचें। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने इसको रिजॉल्व किया, जैसे मैं पिछले कंसेप्ट में बता चुका हूं। तो जैसे ही इसको अगर हॉरिजॉन्टली की तरफ रिजॉल्व करेंगे, मतलब क्यों, क्योंकि उसकी साइड एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, 45 डिग्री। अब जिस साइड, जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है उसके साथ हमेशा क्या आता है, कॉस। मैंने यहाँ पर देख रहा है जो फोर्स की वैल्यू उसको लिखा, फिर जो एंगल बन रहा है इसके साथ कॉस उसको लिख लिया, फिर जितना एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू लिख ली 45। ऐसे रिजॉल्व करते हैं। अब इसको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 300 जो फोर्स की वैल्यू है, फिर इसके बाद जो एंगल आएगा इसके अपोजिट क्या आएगा, साइन आएगा, और क्या आएगा, इसकी जो एंगल की वैल्यू कितनी है 45 उसको लिख दी, मतलब जो फोर्स की वैल्यू, एंगल, उसके बाद जो एंगल की वैल्यू है वो है। ठीक है फ्रेंड्स, ए हो गया एंगल हमारा वर्टिकली, ए हो गया हॉरिजॉन्टली। तो ये फोर्स हो गया फ्रेंड्स कितना, 300 sin 45, एक फोर्स हो गया, और दूसरा फोर्स कितना होगा, 300 cos 45। ए लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ए लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन। दोनों फोर्सों को ओ पॉइंट के अबाउट हमें रिजॉल्व करना। हम सबसे पहले देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स। तो हम जान रहा है ए वाला फोर्स लग रहा है 300 cos 45, वो डायरेक्शन में कैसी, ऐसी डायरेक्शन लग रहा है। तो हम जानते हैं ए वाली डायरेक्शन तो दूरी तो हो नहीं सकती क्योंकि ये सेम डिस्टेंस जाएगी, तो इसकी, इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होगी, ए वाली होगी। कौन सी होगी, ए वाली, क्योंकि तभी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ए वाली हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ए वाली इस तरह देखेंगे, ये अगर फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ए होगी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 0.15 मीटर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, मीटर में कन्वर्ट करके रख दिया, लेकिन आप डायरेक्ट भी लास्ट में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए वाला फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो इस वाले फोर्स के लिए ये तो डिस्टेंस नहीं हो सकती क्योंकि सेम डायरेक्शन हो जाएगी। इस फोर्स के लिए कौन सी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए वाली होगी। लेकिन हम वहां तक की डिस्टेंस देखेंगे जहां पॉइंट की, जिस पॉइंट के अबाउट लेना, तो ए पॉइंट के अबाउट लेना, तो यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 100 + 100 मतलब 200। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1000 से भाग देके हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट इसकी क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स, ए वाली, ए डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ये जो डायरेक्शन ए वाला फोर्स लग रहा है 300 cos 45, इसकी डायरेक्शन ऐसी ए पॉइंट के अबाउट कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, नेगेटिव। जबकि इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इस टाइप की होगी। कैसी होगी, ऐसा मूव कराएगा, ऐसा होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो हम मूवमेंट निकालते तो कैसा साइन लेते हैं, पॉजिटिव। जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट लेते हैं हम उसके लिए क्या लेते हैं, माइनस साइन। तो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ इसको शो किया है मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा हमने यहाँ शो करा दिया इसका आंसर शायद। तो यहाँ सबसे पहले हम बता दें आपको करना क्या है। सबसे पहले हमें लिखना है किसी जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट को लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, एम को लिखना है कैपिटल में। उसके बाद जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है उसको यहाँ नीचे लिख लेना।
इक्वल टू लगाना, हमें पहला फोर्स मान लो हम 300 cos 45 को सॉल्व कर रहा है तो ये फोर्स लिख लेना, फिर उसका साइन लिख लेना, आगे आगे साइन लिखेंगे। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो इसलिए हमने इसको मूवमेंट निकालेंगे, उसमें कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फिर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ए वाली डिस्टेंस होगी, तो हम इसको डायरेक्ट एमएम में लिख रहा है, ठीक है। तो हमने 150 लिख लिया, ठीक है, डायरेक्ट 150 लिख के प्लस प्लस क्यों लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि ए वाला फोर्स है, ये कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लेते तो हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। हमने इसलिए पॉजिटिव का साइन लगा लिया, 300 sin 45 फोर्स की वैल्यू लिख ली है, इनटू इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ए वाली होगी। ए वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 100 प्लस 100, मतलब यहाँ पर देखेंगे ओ पॉइंट की 100 प्लस 100 कितनी हो जाएगी, 200, मैंने लिख दिया 200। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू इतनी आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव घट जाएगा, तो जो जिसका साइन ज्यादा होगा, जो वैल्यू ज्यादा होगी, उसका जो साइन होगा वह आएगी। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि ए वाली जो पॉजिटिव वैल्यू है ज्यादा है, तो हमने पॉजिटिव साइन लेके हमने जो वैल्यू लिख दी। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट न्यूटन एमएम से हम क्या न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो इस वैल्यू में 1000 का भाग दे देंगे, तो 1000 का भाग देके हमारी 10.60 न्यूटन मीटर आंसर आएगा इस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम मूवमेंट निकाल सकते हैं डिफरेंट। और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेकर आऊंगा मूवमेंट के ऊपर फ्रेंड्स, तो थोड़ा वीडियो देखते रहें, आप पूरा देखें जरूर और इसको समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आपको समझ में आया होगा कि किस तरह मूवमेंट निकालते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।